काफी सारा लोगों के पास कुछ मालूमात है। 89 ये कानून यूएई में जो खासतौर पर नारकोटिक्स कानून है, जो भी बंदा जो नशा करने वाला बंदा उसको जो है इलाज चाहिए या जो है छुटकारा चाहिए ये चीज से, आप जो है पुलिस स्टेशन में या सीआईडी डिपार्टमेंट में जाकर मैं जो है अपना आप को हवाले करना मांगता है कि पुलिस को, भाई जहाँ मैं ऐसे ऐसे नशा करता हूँ, मुझे जो है इलाज चाहिए। इसका ऊपर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ये रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जैसी अपडेट मुझे पता चला, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि दुबई जो रोड है पूरी तरह क्लोज होने वाली है और 4 दिन के जो छुट्टी का अपडेट आ रही है, खबर आ रही है, उसके ऊपर भी आपसे रियलिटी में बताने वाला हूँ और इस अपडेट में आपको खबर देने वाला हूँ। दूसरा जो है, दुबई पुलिस ने, आपने देखा किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहा है, इसके बारे में भी आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले दुबई पुलिस ने जो अपडेट जारी किया है, एक जगह नहीं बहुत सारे कैंपों में लोगों को अवेयर कर रही है और शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी रियलिटी पता चल सके और आपको दुबई पुलिस सपोर्ट करेगी। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, दुबई में आप रह रहे हो, सिर्फ वहाँ के निवासियों के लिए रूल नहीं है, जो भी कामगार यहाँ पे काम करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा यानी 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ बाहरी लोग रहते हैं दुबई के अंदर और वहाँ की आबादी 15 से 16 लाख है। समझ सकते हो, उसमें से आधा तो भारतीय यानी लगभग 42 से 43 लाख भारतीय तो सिर्फ भारतीय है दुबई के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे अदर कंट्री के लोग रहते हैं। 200 से ज़्यादा कंट्री के लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रहते हैं आपको इंडिया का है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, नेपाल का, ये 4-5 कंट्री के लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं। तो दुबई पुलिस ने अवेयरनेस के लिए बहुत सारे लेबर कैंप में इस तरह का चीज़ बता रही है और लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज़ नशा करने का आदत हो गया है और मुझे छूटता नहीं है। कोई ड्रग्स का बोलता है, कोई ड्रिंक का बोलता है, कोई बहुत सारे ऐसे गंदे आदत होते हैं जो छूट नहीं पाता है, नशा बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, तो दुबई पुलिस का कहना है कि अगर आपको किसी तरह का भी लत लग गया है तो हम आपको उसका इलाज भी करेंगे और कैसे छोड़ाना है वो तरीका भी बताएंगे। वो ऐसा नहीं इंडिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पुलिस के जैसा नहीं कि आपको मारेगी, आपको तरीका बताएगी, आपको सिस्टम बताएगी कैसे आपको छोड़ना है और या कोई दवा की अगर ज़रूरत है तो दवा भी देगी। ठीक है, तो आप दुबई पुलिस से संपर्क कर सकते हो और आपके लेबर कैंप वगैरह में ये सिस्टम वहाँ पे गया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दुबई पुलिस हर जगह बड़े बड़े लेबर कैंप में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये चीज़ कर रही है। तो इनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि और भी दूसरी कंट्री का पुलिस इस तरह का चीज़ नहीं करती, वो भी कामगारों के लिए, वर्करों के लिए। तो बिग सलूट है दुबई पुलिस का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, इस तरह से लोग कमेंट भी करते हैं। तो पहले आप ये प्रूफ देखें। तो जैसा आप देख सकते हो, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप दुबई के अंदर हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिले, नहीं तो खामखा वो बुरी तरह फंस सकते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है और सारे कंपनी को भी बताया गया है, ये न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताया गया है कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयर रहने का कारण जो बताया गया है, जैसा आपको मालूम है, दुनिया में सबसे बड़ा जो सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ज़्यादातर पहले यूरोपियन कंट्री में होता था, जितने भी बड़े बड़े कंट्री है वहाँ पे होता था, लेकिन अब सबसे बड़ा जो हब बन गया है वो है दुबई के अंदर हब बन गया। और कारण है बुर्ज खलीफा, क्योंकि बुर्ज खलीफा में दुनिया के सबसे ऊँची बिल्डिंग है, इस वजह से बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग वहाँ पर आते हैं देखने के लिए और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए वहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो इतिहास बनाना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे ऊँची बिल्डिंग के पास यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए, और इससे दुबई गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि टूरिज़्म के लिहाज से आज दुबई नंबर 1 पे है। 95% जो दुबई चल रहा है टूरिज़्म से ही वजह से चल रहा है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर की तैयारी 31 दिसंबर से सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। रात में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है 31 दिसंबर रात में,
तो अभी क्या होगा कि जितने भी आजू बाजू का रोड है, यानी बुर्ज खलीफा से लगने वाला जैसा शेख जाहिद रोड वगैरह भी बहुत जगह पे रोड है, दुबई पुलिस ब्लॉक करेगी यानी बंद करेगी। तो आसपास के जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, यानी वहाँ पे अगर काम चल रहा है किसी भी कंपनी का कुछ भी है, तो वो ऑनर को चाहिए कि अपने कामगारों को बता दे कि वहाँ पे यानी हाफ डे के बाद, ठीक है, ये पूरा दिन नहीं बंद रहेगा, हाफ डे के बाद वहाँ पे क्लोज रहेगा, पूरी तरह से रोड क्लोज रहेगा। और इसका कारण बताया गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो बुर्ज खलीफा के आजू बाजू जितने भी बहुत सारे ऐसे भी है जो बिल्डिंग वगैरह बनता है या भी वहाँ पे काम वगैरह, तो पूरी तरह से रोड जाम रहेगा, आप वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हो, वहाँ से जा नहीं सकते हो। तो बहुत सारे कंपनी चाहती है कि उस दिन कामगारों को सैलरी मतलब छुट्टी दे दिया जाए, वो भी हाफ डे के बाद, ताकि वहाँ पे उनको फंसने का चांस ना हो सके। अब इसका कुछ ना कुछ रास्ता दुबई पुलिस निकालेगी, लेकिन सारे लोगों को अवेयर करने के लिए बताया गया है। आपका भी बुर्ज खलीफा के आजू बाजू कहीं पर भी काम है तो आप सतर्क रहें, अपने कंपनी से संपर्क कर सकते हैं कि क्या इस तरह का रूल आई है, कि इस तरह का आपने अपडेट सुना है कि नहीं, ताकि उनको भी जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे छोटी मोटी कंपनी को जानकारी नहीं होती है, वो बाद में पता चलता है उनको, इसलिए आप उनको बता सकते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सर्च पढ़ा, क्योंकि न्यू ईयर के लिए ही गवर्नमेंट ने 4 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया था जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। यानी एक दिन 2 जनवरी को तो ऐसे रिमोट वर्क दे दिया है, 1 जनवरी को तो ऐसे ही छुट्टी रहेगा, और 2 दिन जो वीकली छुट्टी रहता है वो, यानी टोटल जो है 4 दिन की गवर्नमेंट सेक्टर वाले को छुट्टी मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर वाले को जैसा बताया कि 1 दिन यानी 1 जनवरी को ऐसे छुट्टी मिलेगी, और 2 दिन बाद फिर जो संडे हो या कोई कंपनी अगर फ्राइडे छुट्टी देती है तो वो भी छुट्टी मिलेगी। लेकिन लगातार उनको 2 छुट्टी नहीं मिलेगी, 1 दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके उनको छुट्टी मिलेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे उनको लगातार 4 छुट्टी मिलने वाली है। 1 दिन जो छुट्टी मिलेगी वो रिमोट वर्क, यानी घर से वो कुछ काम कर सकते हैं, लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल से, कुछ भी हो। तो आपकी कंपनी ये छुट्टी बताई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।